नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 12 का पाठ नंबर पढ़ेंगे 7। पाठ के महान कवि हैं तुलसीदास। तुलसीदास जी के जीवन परिचय के बारे में लगभग आप पहले जानते हैं। तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था भाई? 1532 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में। इनके पिता का नाम क्या था बताया हुआ तस्वीर में? आत्माराम दुबे। माता का नाम था तुलसी। तुलसीदास जी का जब जन्म हुआ तो जन्म लेते ही इनकी आयु 5 साल के बच्चे जितनी थी। दांत निकले हुए थे और जन्मते ही चलना शुरू कर दिया। तो जब घर वालों ने, गांव वालों ने इस तरह का देखा तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, इस तरह का बच्चा वो कैसे पैदा हुआ है। फिर ब्राह्मणों ने भविष्यवाणी की कि ये अमूल नक्षत्र में पैदा हुआ है। अपनी भाषा में कहवे करडावारा। तो उन्होंने कहा कि अगर आप खुद जीवित रहना चाहते हैं माता पिता, तो तुलसीदास जी को आप क्या कीजिए, त्याग दीजिए। माता पिता ने सोचा कि जीवित रहेंगे तो बच्चा तो और भी पैदा कर लेंगे, हैं? तो उन्होंने तुलसीदास जी को गांव के बाहर फेंक दिया। वही गांव के पास में एक पार्वती नाम की भिखारिन रहती थी। उस भिखारिन ने तुलसीदास जी को उठा लिया, बड़ा किया। और तुलसीदास जी जब 8 साल के हुए तब एक दिन भयंकर आंधी आई। तुलसीदास जी की झोपड़ी उड़ गई, पार्वती की भी मृत्यु हो गई। तुलसीदास जी फिर एक बार नाथ हो गई। फिर वहां से पास में एक हनुमान जी का मंदिर था, उस मंदिर में चले गए। वहां इनको एक गुरु मिला, नर हरिदास। उन्होंने तुलसीदास जी को खाना पीना दिया। और उस समय भारत के अंदर भूखमरी थी, भारत के अंदर अकबर का राज था। तो तुलसीदास जी हनुमान जी के मंदिर में रहने लगे। वहीं पास में एक चबूतरा था। अब चबूतरा क्या काम में आता है? लोग चून डालते हैं उसके ऊपर। तो लोग वहां गेहूं, चना, गुड़ जो डालते वो तुलसीदास जी खा लेते। और वहां भी समस्या हो गई कि वहां बंदर बहुत ज्यादा थे। अब बंदर खुद खाना चाहते और तुलसीदास जी भी खाना चाहते। तो इस तरह से कई बार उनके मध्य इस तरह से झगड़ा भी हुआ। लेकिन अंतिम जो जीत है वो इसके अंदर किसकी हुई? तुलसीदास जी की हुई। फिर तुलसीदास जी 15 या 16 साल के थे, उस समय इनके गुरु की भी मृत्यु हो गई। एक बार फिर ये क्या हो गई? अनाथ हो गए। फिर वहीं एक शेष सनातन की पाठशाला थी, वहां चले गए शिक्षा प्राप्त करने के लिए। शारीरिक दृष्टि से तुलसीदास जी बड़े सुंदर थे, मजबूत थे, हट्टे कट्टे जवान थे। तो वहां भी इनको सही शिक्षा नहीं मिली, क्योंकि बार बार लोग विरोध कर रहे थे। उस समय पूरे देश के अंदर लोगों के अंदर भूतों का बड़ा भय था। ये मन का भय था, वास्तविक रूप से कोई भूत होता है? नहीं होता। तुलसीदास जी ने लोगों के भय को दूर करने के लिए उसमें हनुमान चालीसा लिखा। हनुमान चालीसा को सबको याद है। और ये इसलिए लिखा गया ताकि लोगों को डर न लगे भूतों का। और इसमें ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि भूत भाग जाए। फिर तुलसीदास जी और बड़े हुए, पाठशाला से उनको निकाल दिया गया। फिर इनका विवाह हो गया रत्नावली के साथ। रत्नावली के साथ में विवाह होने के 2 या 3 साल बाद तुलसीदास जी काशी गए हुए थे। और रत्नावली उसी समय पीछे से अपने पीर में चली गई। और तुलसीदास जी जैसे ही अपने गांव के अंदर आए, उन्होंने देखा रत्नावली वहां नहीं थी। तो वो रात में ही ससुराल की ओर चल पड़े। उसमें बहुत तेज बारिश हो रही थी, आंधी भी आई हुई थी, बिजली चमक रही थी। तो तुलसीदास जी इतने लालायित हुए जाने के लिए, गंगा जो नदी बह रही थी उसमें एक डेड बॉडी तैर रही थी, उसके ऊपर बैठ गए। दिखाई नहीं दिया उनको। अब ये पाठ हमने कल परसों पढ़ा था बनारस में। क्या था उसमें? कैसा लगता है तुलसी की खड़ाऊ भी आज भी वहीं पड़ी है। तो उन्होंने वहीं खोली, उसके ऊपर बैठ गए और कहाँ पहुंच गए? रत्नावली, यानी अपने ससुराल में पहुंच गए। वहां गए, उस समय तो उन्होंने बाहर से पुकारा। अब देखो पीछे भयंकर मेघ के अंदर, आंधी के अंदर कौन द्वार खोला? तुलसीदास जी क्रोध आया, उपराग कूद गए, उठ के आगे फिर गेट बंद। अब रत्नावली जी की थी ज्ञानवती गुणवती के बिगन शेष भगवान शिक्षा प्राप्त करने के लिए। अब शेष भगवान ऊपर बैठे
जोड़ो उसको नीचे लटकाओ सांप तुलसीदास कोई कौन दिखे जोड़न पकड़े सीधो सीधो खटे पहुंच गयो रत्नावली में पहुंच गयो। अब रत्नावली ये सब देखो रत्नावली ने क्रोध है कि गरा सोचा ने उसका चोरी को फोन फोन कर ऐसे दे तुलसीदास खटे पहुंच बेटे में फोन पर सुनना ना बोले। अब उनके घर वालों ने इस तरह से देखा तो तुलसीदास जी को देखो इतना क्रोध आया रत्नावली को। उसने कहा कि तुम्हें जितना मुझसे प्रेम है उतना अगर राम से होता तो आज तक तुम्हें क्या मिल जाता, राम मिल जाता। ये बात तुलसीदास जी के हृदय में बैठ गई, दिल में बैठ गई और उन्होंने निर्णय किया आप किसको प्राप्त करेंगे, राम को प्राप्त करेंगे। रत्नावली को त्याग दिया, उनका पुत्र था एक तारा उसको भी त्याग दिया। फिर चलते रहे काशी अयोध्या घूमते रहे। वहां जाकर एक मंदिर था उसके अंदर पुजारी बन गए। वहां सिर्फ उनको राम के सिवाय और कोई नाम याद नहीं रहा। फिर उन्होंने देखो 12 ग्रंथ लिखे, रामचरितमानस है ये अयोध्या के अंदर इन्होंने लिखना शुरू किया। इसके अंदर राम की पूरी कहानी है। राम के बारे में सबसे पहले वर्णन किया था महर्षि वाल्मीकि ने। कौन से ग्रंथ में? रामायण किसने लिखी? महर्षि वाल्मीकि ने। रामायण है शुद्ध संस्कृत भाषा में लिखी हुई थी, ठीक है। उसको आसान बनाने के लिए रामचरितमानस उसको तुलसीदास जी ने अवधी भाषा में लिखी। दोनों में अंतर मुख्य ये है कि रामायण के अंदर रावण के साथ कोई विशेष अन्याय नहीं किया गया था, क्योंकि महान दोनों ही थे। राम भी महान था और रावण भी क्या था, महान था। ये कारण था कि रावण 2000 साल तक जीवित रहा और राम लगभग 118 या 20 साल तक जीवित रहा। और श्रीलंका के अंदर आज भी रावण की पूजा होती है कि नहीं, ये बताया मैंने कि दोनों ही गुणवान थे। तो रामचरितमानस के अंदर 7 कांड है, ये ध्यान में रखना है हमेशा। गीता के अंदर कितने अध्याय हैं? गीता में अध्याय कितने हैं? देखो हिंदुओं के धार्मिक और क्या में गीता पढ़ना आजकल। गीता के अंदर 18 अध्याय हैं और 18 अध्याय इसलिए है क्योंकि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? 18 दिनों तक। तो 18 अध्याय है इसके अंदर। रामायण के अंदर 7 कांड है, बालकांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, सीता कांड, लंका कांड, उत्तरकांड, इस तरह से। तो यहाँ पर देखो पाठ के अंदर पहला जो चौपाई है 2 है ये रामचरितमानस के अयोध्या कांड से ली गई, ठीक है। और दूसरे जो छंद दिए गए हैं इस पाठ के अंदर अगले, उनके अंदर गीतावली के 2 पद दिए हुए जिनके अंदर कौशल्या का वर्णन है। अब पाठ की मुख्य कहानी ये है इसकी, हम जो पढ़ेंगे अयोध्या कांड वाला। अयोध्या कांड का अर्थ समझ गए आप, ये कहानी पूरी कहां घटित हुई? अयोध्या में। राम के पिता कौन थे? दशरथ थे। दशरथ के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। कौन कौन है? हाँ, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राम की माता का नाम क्या था? कौशल्या। भरत की माता का नाम है कैकेयी। कैकेयी रामायण के बाद और कोई नहीं है, बस एक महारामायण में। कैकेयी नाम देखो इतना उसमें अप्रसिद्ध हुआ कि बाद में कैकेयी नाम किसी ने नहीं रखा लड़की का। आजकल कोई रखता है कैकेयी नाम? अच्छा, भरत और शत्रुघ्न की माता का नाम था कैकेयी। अब बच गया कौन है? लक्ष्मण। लक्ष्मण की माता का नाम क्या था बताओ? सुमित्रा। अब राजा दशरथ जब बूढ़े हो गए तो उसमें उन्होंने निर्णय किया कि मैं अपना राज सिंहासन है ये राम को दूंगा। राम को इसलिए दूंगा क्योंकि उसमें ये नियम था कि राजा का जो सबसे बड़ा पुत्र होता था वही क्या बनता था? राजा बनता था। राम सबसे क्या था? बड़ा था। तो दशरथ ने जैसे ये निर्णय किया, अगले दिन सुबह राम को राज तिलक होने वाला था। उसी समय कैकेयी के हृदय के अंदर पता नहीं क्या विचार है। उसने रात में सोचा कि सुबह राज तिलक किसको होना चाहिए? भरत को होना चाहिए, क्योंकि कैकेयी का पुत्र कौन था? भरत था। होना इसलिए चाहिए क्योंकि राजा दशरथ के 2 वचन दिए हुए थे कैकेयी को। वचन आप समझते हैं? एक वचन तो एक बार राजा दशरथ कहीं युद्ध लड़ने के लिए गए थे।
युद्ध के मैदान से जब वो हारकर भाग रहे थे, उसमें उनका जो रथ था उसका एक पहिया रुक गया। तो कैकेयी ने एक अंगुली उसके अंदर लगा दी, धुरा था उसके अंदर, यानी वो सुरक्षित अपने महल के अंदर पहुंच गई। तब दशरथ प्रसन्न हुए, उन्होंने एक वचन दे दिया कि जब भी तुम्हारे मन में आए कोई एक चीज मांग लेना, ठीक है। दूसरा, राजा दशरथ को एक बार अपनी भाषा के अंदर के निकल जी ने हाथ को ऊपर 20 घंटे, और 20 घंटों का दर्द बहुत ज्यादा हुआ, निकला भी एक आंगली देगी जाए वह नहीं साहब। तो राजा दशरथ का बहुत ज्यादा दर्द हो, और कैकेयी देखिए नहीं भी मुंह में अंदर ऐसी कोई शक्ति तो मुंह के अंदर में उठा लेके सो जाती, दर्द हो जाती। इसी बात से प्रश्न होकर उन्होंने एक वचन और दे दिया। अब कैकेयी ने उस रात में ये सोचा ये वचन आप दोनों क्या करने हैं, पूरे करने हैं। तो उसने रात में राजा दशरथ से कह दिया कि कल सुबह मैं अपने 2 वचन मांगती हूँ। पहला वचन तो ये कि राम की जगह राजतले किसको होना चाहिए, भरत को होना चाहिए, एक वचन। नंबर 2, राम को 14 साल का वनवास होना चाहिए। और वनवास कैकेयी ने इसलिए माना क्योंकि वहां के नगर में राम बड़ा प्रसिद्ध था, हर जनता चाहती थी कि राजा कौन बने, राम बने, क्योंकि राम शांति प्रिय थे। तो कैकेयी को पता था कि राम अगर यहाँ दरबार में रहेंगे तो भरत को लोग राज करने नहीं देंगे, इसलिए राम को उसने क्या दिलवा दिया, 14 साल का वनवास दिलवा दिया। अब जैसे ही राजा दशरथ ने ये सुबह घोषणा की, और लोग तो बड़े खुश थे, राम भी खुश था कि राजतले किसको होने वाला है, राम को। लेकिन जैसे ये बात सुनी तो राम बिल्कुल भी निराश नहीं हुआ, उसने कहा मैं अपने पिता के वचन को मानता हूं। वो वनवास में जाने के लिए तैयार हो गए। अब वनवास सिर्फ एक राम को ही मिला था या सीता और लक्ष्मण को मिला था? तो सीता उनकी पत्नी थी इसलिए साथ जाने के लिए तैयार हो गई। लक्ष्मण उनका भाई था, उनका दोनों का बड़ा प्रेम था, वो भी साथ जाने के लिए क्या हो गया, तैयार हो गया। अब इस पाठ के अंदर राम लक्ष्मण सीता जब जा रहे थे तो उसमें ये नहीं है भरत बड़ा प्रसन्न हुआ, भरत ने सोचा बड़ा अच्छा काम हुआ, राम तो चला गया, अब हम क्या बन गए, राजा बन गए, पीछे से जनता को पीटेंगे मौज करेंगे। तो राम को बड़ा दुख हुआ, नहीं भरत को बड़ा दुख हुआ कि माता ने जो कार्य किया ये बिल्कुल ही क्या है, गलत है। उसने अपनी माता को भी बार बार समझाया, लेकिन पहले ये भी नियम था कि धनुष से निकला हुआ तीर और राजा के मुंह से निकला हुआ वचन कभी अधूरा नहीं जाता। तो इसलिए फिर भरत को राजतिलक हो गया और राम को क्या मिल गया, वनवास मिल गया। अब राम के जाने के बाद पीछे से जो भरत को दुख हुआ उसी का वर्णन इस पाठ के अंदर है, ठीक है। निकालो साहब में तो पाठ का नाम है भरत राम का प्रेम। देखो, पुलकी शरीर सभा बे ठाडे, नीरज नैन ने जल बाडे। पुलकी मन में प्रसन्नचित, बेमनी हो गए, ठाडे मानी खड़े। तो भरत सभा के बीच में प्रसन्नचित शरीर लेकर खड़े हो गए। सभा बहुत बड़ी चल रही थी, ये नहीं कोई 12वीं की तरह 15-20 विद्यार्थी हुए थे, वो यही नगरी आई हुई थी, लाखों की संख्या में लोग थे। तो जब दरबार चल रहा था तो भरत प्रसन्नचित शरीर लेकर सभा के बीच में खड़े हो गए। नीरज नैन ने जल बाडे, नीरज मानी हुआ कमल, नीरज मानी जल, जल से जो पैदा होता है कमल, नैन मानी आंखें, ने मानी हुआ प्रेम, बाडे मानी बाढ़ आ गई। उनकी कमल रूपी आंखों से प्रेम रूपी जल की बाढ़ आ गई। किसकी आंखों से? हाँ, तो भरत की प्रेम नहीं, कमल रूपी आंखों से प्रेम रूपी जल की बाढ़ आ गई, अर्थात है रोने लग गई। कह मोर मुनिनाथ निभा, निभा मिस निभाया, मेरा कहा हुआ मेरे स्वामी ने बहुत निभाया। और मेरा स्वामी यहाँ पर कौन है? राम। यही ते अधिक कहो मैं कहा, इससे अधिक मैं और क्या कह सकता हूँ। मैं जाने हूँ निज नाथ स्वभाव, जाने मन जानता हूँ निज मन अपने स्वभाव मन स्वभाव। मैं अपने स्वामी के स्वभाव के बारे में जानता हूँ। स्वामी कौन है? हाँ, तो भरत कहने लगे कि मैं राम के स्वभाव के बारे में जानता हूँ। अपराधियों पर कोहे ने कहो, अपराधियों में अपराधी पर भी कोहे मनी क्रोध कहो मनी कभी भी।
वे अपराधी पर भी कभी क्रोध नहीं करते हैं। ये किसकी विशेषता है? राम की। मोह पर कृपा स्नेह विषय की मानी हुई विशेष, मुझ पर उनकी स्नेह और प्रेम की विशेष कृपा थी। क्योंकि राम सबसे बड़ा था, इसलिए तीनों अन्य जो भाई थे उनका वो बड़ा लाड प्यार रखता था। तो मुझ पर उनका विशेष स्नेह था। खेल खुनीस ने कबू देखी, खेल तो मानी खेलते हुए भी, खुनीस मानी अप्रसन्नता, क्रोध, कबू मानी कभी भी देखा। खेल में भी उनके चेहरे पर कभी भी क्रोध नहीं देखा, यानी खेल में भी कभी उनको क्रोध नहीं आता था। शिशुपन ते प्रिय ने संगु, प्रिय अलग रहना, संगु माने साथ, शिशुपन माने बचपना। बचपन में भी हम कभी अलग नहीं रहे, क्योंकि चारों भाई क्या करते थे? साथ ही रहते थे और साथ ही खेलते थे। तो बचपन में भी हम कभी अलग नहीं रहे। कबू ने किने मोर मन बंगू, कबू मानी कभी भी, किने मिस किया, बंगू मानी हुआ तोड़ना, उन्होंने मेरे मन को कभी भी नहीं तोड़ा। मैं प्रभु कृपा रीति जी जाई, मैं उन्हीं की कृपा से जीवित रह रहा था। कौन है? भरत। हारे हुए खेल जीता हुई मोई, हारे हुए हार कर भी जीता हुई भी जिता देते थे वही माने मुझे, वो स्वयं हार कर भी मुझे खेल में जिता देते थे। ऐसे मान कौन थे? हाँ, विराम ऐसे थे, हमें जिताने के लिए खुद कभी कभी क्या करते थे? हार जाते थे। महू स्नेह से को बस सन्मुख कहीं ने बैन, सन्मुख माने मुंह के सामने, मेन मानी वह वचन, मैं स्नेह और शंका के कारण उनके मुंह के सामने इन वचनों को कह नहीं सका। अब पहले देखो, जो बड़ा भाई होता था उसका कहना छोटे भाई पिता की तरह मानते थे, आजकल कोई नहीं मानता, ठीक है नहीं? तो मैंने स्नेह और शंका के कारण आज तक उनको ये बात कभी भी नहीं कही। दर्शन त्रिपित ने आजू लगी प्रेम प्यासे ने, प्रेम नैन माने आंखें, उनके दर्शनों की तृप्ति के बिना मेरी आंखें आज प्यासी होने लगी। यानी वो चले जाएंगे तो मेरी आंखें उनको देखने के लिए हमेशा क्या रहेगी? लालायित रहेगी। ये किसका दुख प्रकट हुआ है? भी भरत का। कहने का भावार्थ ये है कि राम को वनवास हो गया तो ये नहीं भरत प्रसन्न हुआ, उससे भी क्या हो गया? दुख हो गया। अगला देखो, विधि ने सिक्यों सही मोर दुलारा, विधि माने विधाता को, मोर माने मेरा, दुलारा माने वह लाड प्रेम, विधाता को भी मेरा लाड और प्रेम है सह नहीं हुआ। नीच बिचू जन्नी मिस पारा, नीच मन गलत, बिचू मानी मध्य में, जन्नी मानी माता, मिस मानी बहाना, उन्होंने मध्य में ही मेरी माता का बहाना बना दिया। यानी करने वाला गलत कार्य कौन होता है? विधाता होता है, बीच में कोई न कोई बहाना होता है। अपन का नहीं रामी मध्य में काम तो उन्होंने भी मेरी माता का मध्य में बहाना बना लिया। यह कहत मोही यादू ने शोभा, अपनी समुद्री साधु सूची को बा, यह मिस है कहत माने कहते हुए, मोही माने मुझे, शोभा मिस शोभा, साधु मानी पवित्र, सूची मानी पवित्र, भाव मानी अच्छा। यह कहते हुए मुझे आज शोभा नहीं देता कि मैं साधु और पवित्र, क्योंकि अगर माता बुरी है तो उसकी औलाद की भी क्या बन जाएगी? बुरी ही बन जाएगी। तो ये कहते हुए मुझे आज शोभा नहीं देता कि मैं पवित्र और अच्छा हूँ। मातु मंदी मैं साधु सुचाली, पूरा आनंद कोटि कुचाली, मातु मिस माता, मंदी मानी हुई मूर्ख, साधु मानी हुई पवित्र, सुचाली मानी हुई अच्छे चाल चलन वाला। तो मेरी माता क्या है? मूर्ख है और मैं अच्छे चाल चलन वाला हूँ। अगर ये कोई व्यक्ति कहेगा, आप भी देखो, अगर किसी की माँ बुरी हो और कोई बच्चा ये कहे कि मेरी माँ तो बहुत बुरी, मूर्ख है, पागल है, मैं अच्छा हूँ, तो क्या लोग इस बात को माने? नहीं। क्योंकि जिनके माँ बाप बुरे हैं उनकी औलाद भी क्या मानी जाएगी? बुरी ही बन जाएगी। तो यही भरत ने कहा कि मैं कहूँ कि मेरी माता मूर्ख है और मैं अच्छे चाल चलन वाला हूँ। उर असर अनंत कोटि कुचाली, उर मानी हृदय, कोटि मानी करोड़ों, कुचाली मानी बुरी चाल को। ऐसी बात हृदय में आते ही करोड़ों बुरी चालों को जन्म दे देती है। हरे की कोदो
पाली सुसाली खरे मानी पैदा होना, कोदो मानी है जंगली अनाज, सुसाली मानी है अच्छा अनाज। तो जंगली अनाज से कभी अच्छा अनाज पैदा नहीं किया जा सकता, यानी जैसा हम बोएंगे वैसा ही हमें प्राप्त करेंगे। अगर मोट बोएंगे गुआर कभी नहीं निकल सकते, भाव पैद की चालू बात मोट निकला नहीं, यानी जंगली अनाज से कभी अच्छा अनाज पैदा नहीं किया जा सकता। मुक्ता प्रसव की संभुक कालीन, मुक्ता मानी हुई मोती, प्रसव मानी हुई पैदा होना, संभुक मानी हुई घोंगा जानवर है, काली मिस काला, और घोंगे से कभी भी अच्छा मोती प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्या घोंगे से मोती मिल सकता है? नहीं मिल सकता। बुरे अनाज से अच्छा अनाज कभी भी नहीं मिल सकता। सपने दोषक ले सुने काऊ, सपने में भी मैं किसी प्रकार से दोष नहीं दे सकता। मोर अबाग उद्दिया गाऊ, मोर माने मेरे, ऐ बागनिस बुरे दिन, उद्दी माने समुद्र के समान, और गाउनिस आगे, तो मेरे बुरे दिन समुद्र के समान है आ चुके हैं। बिनु समुझे निज अग परिपाकु, बिनु मिस बिना, निज मानी अपने, अग मानी हुआ पाप, परिपाकु मिस पालन करना। जो मीनिंग आपको समझ में नहीं आ रहे हो वो कच्चे पेन से लिख लेना किताब में, क्योंकि ये पार्ट मैंने आपको बताया था 2 या 4 नंबर जरूर आएंगे। 10वीं में भी था एक तुलसीदास जी का पार्ट, कौन सा? राम लक्ष्मण परशुराम सवाल, उसमें से कुछ नहीं आएगा। इसी तरह से इसमें भी एक प्रश्न जरूर आएगा, पक्का याद करना है ये पार्ट। कल सुनूंगा, पहले भेज आगे बढ़ाऊंगा। तो मैं बिना समझे ही अपने पापों का पालन कर रहा हूँ। जारिये जाए जननी कहीं काकू, जारिये मिस जाकर जननी मिस माता को, काकू माने किस प्रकार, मैं अपनी माता को ये बात किस प्रकार से कह सकता हूँ। कहने का अर्थ ये है कि भरत ने अपनी माँ को बहुत समझाया कैकेयी को कि तुम्हारा ये निर्णय बहुत गलत है, तुम चाहो तो अभी भी अपना निर्णय वापस ले सकती हो। लेकिन कैकेयी ने ये बात मानने से बिल्कुल क्या कर दिया, इनकार कर दिया, क्योंकि उसका निर्णय अटल था। तो मैं अपनी माता को भी ये बात जाकर किस प्रकार कह सकता हूँ। हरदे हेरी हारे सब ओरा, हेरी मानी ओर से, हारे मानी हार गया। तो हरदे से हार गया हूँ, इसलिए सभी ओर से मैं हार गया। और व्यक्ति जब हरदे से हार जाता है तब चारों ओर से क्या होता है, हार जाता है। तो मैं हरदे से हार गया हूँ, इसलिए सभी ओर से हार गया हूँ। एक ही बातें भले ही बल मोरा, बातें माने प्रकार, भले ही माने भला हो सकता है, मेरा एक ही प्रकार से भला हो सकता है। कैसे? गुरु गोसाई साहिब सिए रामू, गुरु माने गुरु, गुरु कौन थे? राम के, राम के गुरु थे विश्वामित्र, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये गुरु शब्द है, ये वशिष्ठ के लिए आया, क्योंकि उस दिन होना क्या था, राजतिलक होना था। तो राजतिलक करने के लिए गुरु वशिष्ठ आए हुए थे, लेकिन अचानक ही परिस्थितियां बदल गई, वहां राजतिलक था, होने क्या लग गया, वनवास। तो गुरु का शब्द यानी वशिष्ठ, गोसाई मानी स्वामी अर्थात है राम, सीएम मानी सीता, रामू मिस रामायण, और साहिब मानी राम। गुरु वशिष्ठ, सीता और राम, लागत मोहि निक परिणामु, मोहि मानी मुझे, निक मानी अपने, परिणामु मिस परिणाम करने के। तो गुरु वशिष्ठ, राम, लक्ष्मण और सीता ही मुझे अपने लगते हैं, प्रणाम करने योग्य लगते हैं, क्योंकि वनवास के लिए 3 जा रहे हैं, राम, लक्ष्मण और सीता। साधु सभा गुरु प्रभु निकट केहु, सुतल सती भाव। गुरु माने गुरु के निकट माने पास में जाकर, केहु माने कहने लगे, सुतल माने सवच, सती माने सत्य, भाव में इस बातें। तो इस प्रकार भरत गुरु वशिष्ठ के पास जाकर सत्य और अच्छे वचनों को कहने लगे। प्रेम प्रपंचों की झूठ, पुर जानी मुनि रघुराव, पुर माने धोखा, रघुराव माने राम। भगवान श्री राम इस झूठ और धोखे के बारे में सब कुछ जानते हैं, क्योंकि राम को भी ये पता था कि ये कार्य किसने किया है, कैकेयी ने, और कैकेयी के अंदर बुद्धि बहुत ही छोटी थी। इसीलिए कैकेयी के बाद में मनुष्य ने औरतों को वचन देना बंद कर दिया, कोई वचन बंद नहीं, ताकि गिरोह पड़ जाए नहीं। हाँ, अगला देखिए, भुक्ति मरण प्रेम पनु राखी,
भोक्ति माने राजा, मरण मिस मरने ने, प्रेम माने प्रेम, पनु माने प्रतिज्ञा, राखी माने रख ली। तो राजा की मृत्यु ने अपने प्रेम की प्रतिज्ञा को रख लिया और व्यक्ति देखो वचन से देते हुए जब प्रेम में अंदर पागल हो गए, ये वचन कभी होने वाला गुस्से या क्रोध में कोई आज सुनो को मैं वचन दूं, वचन है दो तुम मर जाए, ये कह के तुम बढ़िया 100 साल में जीवित हो नहीं। तो ये भी वर्त ने कहा कि राजा की मृत्यु ने अपने प्रेम की प्रतिज्ञा को रख लिया। जननी कुमति जगतु सबु साखी, जननी मिस माता, कुमति माने पूरी बुद्धि, जगतु माने संसार, सबु माने सभी, साखी माने साक्षी यानी प्रत्यक्ष। तो माता की बुरी बुद्धि का तो ये संपूर्ण संसार ही साक्षी है। वहां दरबार में और लोग थे, उन्होंने केकी को बड़ा समझाया, दशरथ को समझाया, भरत को समझाया। तो यानी माता की बुरी बुद्धि को तो ये सारा संसार ही जानता है। देखी न जाए विकल महतारी, विकल मानी व्याकुलता, महतारी मानी माताओं की, और माताओं की व्याकुलता देखी नहीं जाती है। क्योंकि दरबार के अंदर राम लोगन बड़ो प्रेम, अब तो लोग के तो बड़ी प्रसन्न हो रही, आप बेटो के बन गयो, राजा बन गयो, लेकिन ले कौशल्या और सुमित्रा और बची और भी दरबार के अंदर बहुत सारी माताएं कई सारी क्या हो रही, दुखी हो रही, उनकी व्याकुलता देखी नहीं जाती। जरी दूस है जरपुर नर नारी, जरी मन जल रहा है, दूस है मानी ऐसे नहीं है, जरमिस जलना पूर्मा नगर, नर मानी नर, नारी मन नारी होते हैं। तो ये पूरे नगर यानी अर्थात इस पूरे नगर के नर और नारी ऐसे नहीं दुख के अंदर जल रहे हैं। पूरे अयोध्या नगर को बड़ा दुख हुआ और जिस दिन राम को वनवास हुआ उस दिन किसी ने खाना नहीं खाया, इतना दुख हुआ। यही कारण था कि जब राम 14 साल का वनवास पूरा करके आया था तब क्या किया था काम अयोध्या वालों ने, ये क्या दीपक जलाए थे, उसी के बाद में दीपावली शुरू हुई थी। तो पूरा नगर स्त्री और पुरुष ऐसे नहीं दुख में जल रहे हैं। मई सकल अनर्थ कर मूला, सकल माने संपूर्ण, कर माने हाथों से, मूल माने मूल होता है। तो मैं इन सभी कार्यों का मूल हूँ, बट ये सोचने का अगर मैं नहीं होता तो आज ऐसा नहीं होता। तो मैं इस संपूर्ण कार्यों का मूल हूँ। सो सुनी समझी सहू सब सुला, सुनी माने सुनकर, समझी माने समझकर, सहू माने सहन कराऊं, सुला माने कांटे के समान। तो मैं इन सभी को सुनकर और समझकर कांटे के समान सहन कर रहा हूं। सुनी बन गौनु की ने रघुनाथा, सुनी माने सुनकर, बन में सुवन, गौनु माने गमन जाना, किने मिस किया रघुनाथा मिस राम। जब भगवान श्री राम के जाने का समाचार मिला, जब भगवान श्री राम जाने के लिए तैयार हो गया, अब ये नहीं, अब देखो सुबह दरबार के अंदर राम बड़ा प्रसन्न होकर आया था, दशरथ बड़े दुखी होकर आए क्योंकि उनको पता था अब क्या होने वाला है। तो दशरथ ने सुबह आते ही ये कहा, हे राम मैं तुम्हें 14 साल का वनवास देता हूँ और इस राज तिलक से बाहर करता हूँ। अब ये अचानक देखो ये बात ये सुने, आजकल को तो राम बात नहीं कर रहा, तू करने गाना को नहीं मैं ले रहे लू काटो बड़ी मार मुझे नहीं है। तो राम ने बिल्कुल भी क्रोध नहीं किया। राम ने कहा कि हे पिता आपकी जो आज्ञा उसे मानने के लिए तैयार हो। यानी ऐसे जैसे ही राम वन गमन के लिए तैयार हुए, करी मुनि वेश लखन सिए साता, मुनि वेश में मुनि का वेश, लखन मन लक्ष्मण सिए माने सीता। उसी समय लक्ष्मण और सीता भी मुनि का वेश धारण करके उनके साथ हो गए। राम ने देखो सीता को बहुत समझाया कि जंगल के अंदर बड़ा खतरा है, लक्ष्मण को भी समझाया। अब दोनों ने ये कह दिया या तो हम साथ जाएंगे या नहीं। अब बताओ राम क्या करता, राम भी मजबूर हो गया उन दोनों को साथ जाने के लिए, लेकर जाने पड़ेगा। तो ऐसा ही मुनि का वेश धारण करके लक्ष्मण और सीता भी क्या हो गए, तैयार हो गए। बिन्ने पानी ने पाई दे पाई, पानी ने में पैरों में, पाई दे मन में जूतियां पाई इस पैरों में। उन्होंने अपने पैरों में जूतियां ही नहीं पहनी थी। ये भी एक वनवास का नियम था। नहीं का वनवास मिल जाए तो बाद में 5-6 करोड़ रुपया ले लो, बड़े बढ़िया मकान को बनाने में बैठे रहा। यानी जब वो वनवास के लिए कोई भी जाता था तो उसे कुछ भी नहीं मिलता था, सिर्फ पहनने के लिए कपड़े मिलते थे नाम मात्र के, बिना जूतियां पहने जाना पड़ता था, खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं मिलता था। मेन बात ये थी। तो वो बिना पैरों में जूतियां पहने तैयार हो गए।
शंकरु साकी रेव यही गोरा शंकरु मानी शिव जी साकी मानी साक्षी गायमिस गांव भगवान शिव इस समय उन्हें देख रहे थे या साक्षी थे। आकाश में बैठे हुए शिव जी को देख रहे थे। रोना वाले कहा था रो क्या गया, तो शिव जी भी साक्षी थे। बहुरी न्यारी निशा सनेऊ, बहुरी मानी बहुत बार, न्यारी निश देखा, निषाद मानी सेवक, एक जमे व्यक्ति था। निषाद का अपने नाच में अगर पढ़ाओ तो भगवान श्री राम चित्रकूट में ये सभा हुई थी और वहां जा रहे थे, तो निषाद था उसने एक नाव दी थी, नाव में बैठ कर गए थे, ये पढ़ा था पाठ। हाँ, तो निषाद ने भी उनकी और बहुत बार देखा। पुलिस कठिन उर बेहू ने बेहू, पुलिस मानी कठोर, उर मानी हृदय, बेहू मानी फटना, उनका हृदय इतना मजबूत कैसे हो गया। अब सबू आंखी ने देखे उदय, आंखी ने मिस आंखों से देखो में देख रहे थे। अब सभी लोग इस बात को अपनी आंखों से भी देख रहे थे। जीव जड़ समय साई, जीवित मानी जीवित, जड़ मन निर्जीव, जीवित संसार में सभी एक दूसरे के सहायक होते हैं, है कि नहीं। व्यक्ति जब तक सजीव है, जीवित है, तब तक एक दूसरे लोग उसकी क्या करते हैं, सहायता करते हैं। जिन्हीं निरखी मग सांपिनी बिची, जिन्हीं मानी जिनको, निरखी मानी देखकर, मग मानी रास्ता, सांपिनी मानी सांप, बिची मानी बिच्छू, तजी मिस त्याग देते हैं। विश्व मानी भयंकर, विश्व मानी जहर, तप्स मानी तीक्ष्ण, तिच्छ मानी भी भयंकर या तीक्ष्ण। जिनको रास्ते में देखकर सांप और बिच्छू भी अपने जहर को त्याग देते हैं। किसको देखकर? हाँ, राम इतने महान थे कि उनको देखकर रास्ते में चलते हुए सांप और बिच्छू भी अपने जहर को क्या कर देते हैं, त्याग देते हैं। कितने महान थे वो। तई रघुनंदनु लखनऊ सिय अनेक लागे जाई, तई मनी वही रघुनंदन अर्थात है भगवान श्री राम, लखनऊ मानी लक्ष्मण, सिय मानी सीता, अनेक विष बुरा करने वाले, लागे विष लगे जाई मानी उसको किसको लगे, किसको लगे, वही भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता उसे बुरा करने वाले लगे। किसको बुरा करने वाले लगे? कैकेयी को। भरत कह रहा है कि जिस भगवान श्री राम को देखकर सांप बिच्छू भी क्या कर देते हैं, अपना जहर त्याग देते हैं, और वही भगवान श्री राम माता कैकेयी को क्या लगे, बुरे लगे। तासु तने तजी दूस है दुख देव साई काई, तासु मन उनको, तने मन त्याग कर, तजी मन त्याग कर, दूस है मन ऐसे नहीं, देव मन देना, साई मन सहन करना, उनको त्याग कर मैं इस ऐसे दुख को किस प्रकार है सहन करूं। अब देखो राम जब गए तो अयोध्या नगरी से लेकर चित्रकूट तक पूरी अयोध्या जो नगरी है उनको साथ जाने के लिए तैयार हो। और जो लोग थे अयोध्या नगरी के वही बोले हम भी तुम्हारे साथ वनवास जाएंगे। अंदाजा लगाओ आप, अयोध्या नगरी को छोटा सा गांव नहीं था, बहुत बड़ी नगरी थी। वो सभी लोग साथ में तैयार हो गए। राम ने बड़ा समझाया, नहीं माने। आगे देखो समुद्र आ गया और समुद्र में केवट खड़ा था, वहां नाव एक थी, बढ़िया था नाव एक थी, बहुत सारे नाव होते, गांव वाले भी फिर वहां राम, लक्ष्मण और सीता इसमें बैठ गई नाव में। अब भरत ने कहा इतना बड़ा राज्य में चला नहीं पाऊंगा, क्योंकि राज्य चलाना बड़ा मुश्किल कार्य है, आपने इतिहास में पढ़ा। उस समय देखो राम ने एक जुत्ती खोलकर भरत को दे दी कि ये जुत्ती रख देना सिंहासन के ऊपर, जब भी तुम्हें मुसीबत आएगी ये जुत्ती तुम्हारी सहायता करेगी, ये राज चलाएगी। ये कारण था कि जब भरत दरबार में बैठते थे उनके पास एक जो कुर्सी होती थी वो किसकी होती थी, राम की, उस पर जुत्ती रखी हुई थी और एक तरफ कौन थे, भरत खुद बैठते थे। और ये कारण था वनवास जाने के बाद में देखो, वनवास जाने के बाद में सीता कौन दाखिल ले गया था, रावण। और फिर हनुमान जी जब वो लक्ष्मण के घायल होने के बाद में आए थे, अयोध्या नगरी के ऊपर से आए थे, उसमें भरत ने तीर ही मार दिया था हनुमान जी को, ये भी देखा। बाद में भरत ने सहायता भी की थी। तो इस तरह से राम, लक्ष्मण और सीता वनवास के लिए चले गए। ये तो था रामचरितमानस अयोध्या कांड से। अब दो पद्यास हुए, छोटे छोटे पढ़ लें, बिल्कुल ही आसान है। अब देखो राम, लक्ष्मण, सीता के जाने के बाद एक पूरी नगरी बड़ी दुखी हो गई, सब लोग रोने लगे। अब उनकी माता जो थी
उनकी तो अंदाजा नहीं लगा सकते। माता कौशल्या थी, दूसरी ओर सुमित्रा थी, उनको बड़ा दुख हुआ। कैकेयी तो मुझे लगता अपनी दुश्मनी हुई है, तो कैकेयी के बारे में आया नहीं, माता कौशल्या उसको बड़ा दुख हुआ। उसी दुख का वर्णन यहाँ पर देखो, जननी नृत्ति बाण धनुया, जननी मानी वह माता, नृत्ति मानी वह देखा, बाण मानी वह बाण, धनुया मानी वह धनुष। तो माता कौशल्या भगवान श्री राम के बाण और धनुष को देखती है। कब है? कब देखती है? हाँ, जब भगवान श्री राम चले गए तो माता कौशल्या उनके बाण और धनुष को देखती है। और कोई भी चीज देखेगी उसे किसकी याद आएगी? हाँ, अनुमान लगाओ, आप पढ़ रहे हो, बारहवीं पास करते हैं आप, पता नहीं भगवान को प्यारे होते हैं, और उसी समय आपका विधायक पाठ का ग्रुप बना रहा हो घर के अंदर, तो घर वाले देखेंगे और याद करेंगे कि ये बच्चा हमारा 12वीं में था, फेल हो गया, फिर भी बन गया। चलो, यानी माँ बाप को बड़ा दुख होता है अपनी औलाद के जाने के बाद, ठीक है। तो माता कौशल्या उनके बाण और धनुष को देखती है, बार बार उर नैन नीलावती, प्रभु जी की ललित कन्हैया उर्मन हृदय से, नैन निमानी आंखों से लावती मिस लगाती है। प्रभु जी अर्थात है भगवान श्री राम की ललित मानी सुंदर, कन्हैया मानी जूतियां। तो माता कौशल्या बार बार अपने हृदय और आंखों से उनकी सुंदर जूतियों को लगा लेती है। जैसे राम की जूतियां देखती है तो उसे बार बार कौन याद आते हैं? राम याद आते हैं। तो वो क्या करते हैं, फिर उस आंखों में लगा लेती है, उसके आंखों से आंसू बहते हैं। कबू प्रथम जून जाए जगावती, कहीं प्रिय वचन सवारे, कहूँ मन कभी कभी प्रथम इस उड़ते ही जाए मिस जाती है, जगावती मनी जगाती है, प्रिय वचन सवारे मन सुबह। कभी कभी वह सुबह उठते ही भगवान श्री राम के कमरे में जाती है और कहती है, उठो ताक मिस पुत्र, हे पुत्र उठ जाओ, बलि मातु बदन पर बलि मिस नौछावरे, बदन मानी शरीर, तुम्हारी माता तुम पर नौछावरे, अनुज सका सब द्वारे, तुम्हारे सभी सका द्वार पर खड़े हुए। देखो, राम के वनवास होने के बाद में माता कौशल्या पागल सी हो गई। कभी कभी तो क्या करती है, जूतियां उठाती है, आंखों से लगा लेती है, रोने लग जाती है। कभी कभी वह सुबह उठती है, उठते किसके कमरे में जाती है? राम के कमरे में, और जाते क्या कहती है कि हे राम खड़े हो जाओ, तुम्हारे सभी जो सका वो तुम्हारे द्वार के ऊपर खड़े हैं। इस तरह से होगी हालात उसकी। कब वो कहती हूँ बड़ी बार गई, बहुत जाऊ भूख पे भैया, कब वो कहती हूँ, कभी इस प्रकार कहती है, बड़ी बार गई बहुत देर हो गई है, जाओ मिस जाओ भूखमंद राजा के पास। और भैया शब्द ये किसके लिए है? भैया शब्द किसके लिए है? अरे माता कौशल्या किसको भैया कह सकती है? तो राम को। यानी कभी कभी वह ऐसा कहती है कि बहुत देर हो गई है, हे भैया अब तुम्हें खड़े हो जाओ। भैया शब्द ये राम के लिए है, ठीक है। बंधु बोले जेरी जो भाई गई निछावरी मैया, जे मिस भोजन करो निछावरी मिस नौछावना। और वह बोलती है कि तुम दरबार में जाकर भोजन करो क्योंकि तुम्हारी माता तुम पर नौछावर है। कभी उसे जाकर खड़ा करती, कभी उसे करती कहती है भोजन कर लो। कब उस समुझी वन गमन राम को रही चकी चित्र लिखी सी, कब मानी कभी समुझी माने समझ कर, चकी माने आस्ते चकित, चित्र लिखी मन चित्र के समान। और कभी कभी जब उसे याद आता है कि राम वन गमन के लिए चले गए हैं तो वो चित्र के समान एक ही जगह खड़ी हो जाती है। सुबह उठती है, राम के कमरे में जाती है, पहले तो वो इस तरह से कहती है, फिर अचानक उसे क्या याद आता है कि राम कहाँ चले गए? वनवास में। उसमें वो चित्र के समान खड़ी हो जाती है, यानी न आगे चल पाती है और न पीछे चल पाती है। ऐसी हालत हो गई किसकी? हाँ, तो कभी कभी वह राम के वन गमन को याद करके चित्र के समान खड़ी हो जाती है। तुलसीदास वह समय कहे लगे, लागती प्रीति सीखी से, प्रीति में प्रेम करने वाले सीखी मन सहेली। तुलसीदास जी कहते हैं कभी कभी वह समय प्रेम करने वाले सखी के समान प्रतीत होता है। ये कौशल्या की मनोदशा का वर्णन। दूसरा देखो, एक बार
ये भी कौशल्या का ही वर्णन। राघव एक बार फिर आओ। राघव शब्द किसके लिए आता आप जानते हैं, किसके लिए? राम। हे राम तुम एक बार फिर से आ जाओ। एक बार बाजी बिलो की अपने बहुरों बनी सिदाओ। एक बार बाजी मिस घोड़ों को बिलो की माने देखकर बहुरों माने फिर से बनी माने वन में सिदाओ में चले जाना। अपने इन घोड़ों को एक बार देखकर वन के अंदर वापिस चले जाना। क्या ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। तो कभी कभी वह कहती है कि एक बार तुम अपने इन घोड़ों को देखकर वापिस वन में चले जाना। जे पे प्यावी कोकी कर पंकज वार चुचुकारे पे मिस पिलाना कोकी मनी पुचकारना, अर्थात हाथ पैर। घोड़ों पर जैसे हाथ फेरते हैं घोड़े क्या होते हैं? प्रसन्न, मालिक को पहचान लेते हैं। कर पंकज मानी हुए कमल रूपी हाथों से चुचकारे मिस पुचकारना, तो अपने कमल रूपी हाथों से इन घोड़ों को पुचकारने के बाद में वापिस चले जाना। क्यों जीवी मेरे राम लाडले ते अब निपट बिसारे, बिसारे माने भूलना। हे मेरे लाडले राम तुम अब किस प्रकार से जीवित रह रहे हो? क्योंकि बार बार कौशल्या किसको याद करती है? राम। अब राम ने भी वन के अंदर ये थोड़ी माँ को याद नहीं किया हुआ, तो वो कहते हैं हे लाडले राम तुम किस प्रकार जीवित रह रहे होंगे। भरत सौगुनी सार करते हैं अति प्रिय जाने त्यारे। सौगुनी माने सौगुना अधिक, सार माने वह देखभाल करना, अति प्रिय में अत्यधिक प्रिय, त्यारे में तुम्हारे। हालांकि भरत सौगुना अधिक अत्यधिक प्रिय रूप से उनकी देखभाल करता है। किसकी? किसकी करता है? घोड़ों की। हालांकि भरत है वह घोड़ों की तुमसे 100 गुना अधिक देखभाल करता है, उनको देखता है, फिर भी घोड़े धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं? कमजोर होते जा रहे हैं। तदपि दिन ही दिन होते जाओ रे मनु कमल ही मारे। तदपि फिर भी दिन ही दिन, दिनों दिन जाओ रे माने कमजोर, मनु मिस मानो। ये देखो उत्प्रेक्ष अलंकार का वाचक शब्द है। उत्प्रेक्ष अलंकार मैंने आपको कराया था, जानू मानू जनू मनु, ये किस अलंकार में आते हैं? हाँ, तो ये वाचक शब्द है। हिम मारे मिस बर्फ की मार से, तो फिर भी वे दिन ही दिन उसी प्रकार कमजोर होते जा रहे हैं जिस प्रकार सर्दी की ऋतु में कमल नष्ट हो जाता है, कमजोर हो जाता है। और सर्दी की ऋतु जैसी आती है कमल क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है या कमजोर हो जाता है। उसी तरह से कौन हो गए? कौन हो गए? हाँ, तो फिर भी वे दिन ही दिन कमजोर होते जा रहे हैं जैसे कमल नहीं, बर्फ की मार से कमल हो जाता है। सुनो पथिक, पथिक मनी राहगीर, सुनो राहगीर जो राम मिली बन कहियो मातु संदेशो, मिली मस मिले मातु मिस माता को। तो सुनो राहगीर अगर राम तुम्हें कहीं जंगल में मिले तो ये माता का संदेशा उन्हें बता देंगे। इस तरह से पागल से हुई। जो भी कोई राहगीर मिलता है तो उसको कहती है कि तुम्हें अगर राम मिले तो मेरा ये संदेश किसको बता देना? राम को बता देना। तुलसी मोही और सभी तेने को बड़ो अंदेशो, अंदेशो माने दुख। तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे और हम सबको इन बातों को देखकर बड़ा ही दुख होता है। देखो राम के वन में जाने के बाद में माता कौशल्या क्या हुई? दुखी हो गई। तो पहले में वनवास जाते समय की स्थिति का वर्णन था, और अगला जो 2 पद्यांश थे उनके अंदर वनवास जाने के बाद में कौशल्या की जो मनोदशा हुई उसका वर्णन किया गया। इस तरह से कर लो यार। ग्रह कार्य के लिए देखो भरतराम का प्रेम में 2 नंबर 3 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर पद के अंदर 3 नंबर 5 नंबर प्रश्न पक्का याद करना, ठीक है? 5 नंबर पक्का याद करना है। बस इतने प्रश्न ग्रह कार्य के लिए, और कल ये पाठ याद भी होना चाहिए, ठीक है सबको।